हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। दिस इज आलोक पांडे एंड आज हम लोग जो लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट के इमेज को अपलोड कर रहे थे उसे फाइनल करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो को मैंने अपलोडिंग के टाइम पे ही कट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम नॉइज डिस्टर्बेंस एंड उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग इनपुट ऐड कर रहे थे सबमिट करने के लिए, बट इनपुट ऐड करने के टाइम ही मुझे कुछ और चेंजेस दिखाई दिए जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किए हैं। वो सेम चेंजेस आपको भी करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है। अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो पूरे सीरीज को तो आपको पता है कि क्या करना है। मैं आपको बस एक हिंट दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपने ऑनलाइन शॉपिंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर जंप करते हैं। इसके अंदर सोर्स पैकेजेस है जो कि है दिस वन, आपको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है कंट्रोलर प्रोजेक्ट, कंट्रोलर डॉट प्रोडक्ट्स नाम का है। प्रोडक्ट इंसर्ट कंट्रोल नाम का जो हमारा क्लास है, यानी सर्वलेट क्लास है, उसके अंदर जंप मारिए। उसके अंदर हमने सारा कोड ऑलरेडी किया हुआ था, मैंने बस उसे थोड़े से चेंजेस करने थे। पहला चेंजेस यह था कि आपको यहाँ पे ऐड करना है रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल एंड सेमीकोलन कैरेक्टर सेट यूटीएफ-8। ये इंकोडिंग टाइप होता है जो आपको कैरेक्टर्स को इंकोड कर सकता है। मैं एक छोटा सा इसका मीनिंग बता देता हूँ। जब कभी आप कोई भी की प्रेस करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, लाइक ABCD और समथिंग, वो कोई की नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं है, इंटरनली वो एक नंबर होता है, और नंबर्स को कन्वर्ट करने में बहुत इजी होता है हमारे कंप्यूटर को। फिर वो नंबर कन्वर्ट होता है हमारा 0-1 यानी बाइनरी में। वो बाइनरी कन्वर्ट होता है सिग्नल में, लाइक ऑन है, सिग्नल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड 0-1। सिग्नल को ही 0-1 बोला जाता है। सिग्नल अगर ऑन है मतलब सिग्नल है यानी करंट है, तो हमारा 1, अदरवाइज 0। एक तरह का ये 0-1 ऑन ऑफ जैसे हम बटन का हमारे लाइट का स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे 0-1 का कंसेप्ट होता है। तो एक्चुअली कैरेक्टर सेट का मतलब होता है हमारे पास जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे A to Z 1 to 9 + 0, एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं। ये तो एक नॉर्मल कैरेक्टर है जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुए थे कैरेक्टर सेट में। ये सारे 26 कैरेक्टर्स कुछ इंट्रोड्यूस हुए थे, बट आगे चल के मल्टीपल लैंग्वेजेस हमें यूज करने पड़े। लाइक हिंदी भी हम यूज कर रहे हैं तो उसके खुद के कैरेक्टर सेट हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, दुनिया भर के लैंग्वेजेस हम लोग यूज कर, राइट। ये सारे लैंग्वेजेस कैरेक्टर्स जो है सपोर्ट होने चाहिए हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे वेबसाइट्स के अंदर देखने चाहिए। उसके लिए अलग अलग कैरेक्टर सेट है। उसमें से सबसे पहला जो था, जो सिर्फ इंग्लिश को और नंबर्स को सपोर्ट करता है, वो है ASCII कैरेक्टर सेट। उसके बाद हमारे पास आया UTF-8, और हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे हैं, बिग इंडियन है, और हमारे पास है यूनिकोड है, बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो उसमें से हम जो यूज कर रहे हैं वो UTF-8 है। UTF-8 यूज करने का रीज़न ये है कि ये जो है मल्टीपल कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, जैसे A to Z 1 to 9 को भी, प्लस का से लेके 11 तक हिंदी को भी, एंड इवन तेलुगु को भी, इवन उर्दू को भी, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। तो रिकमेंडेड है कि आप UTF-8 के साथ काम करें। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर आई एम नॉट श्योर, बट कुछ टाइम पहले UTF-8 ही था। इवन हमारा ब्राउजर में भी आई थिंक UTF-8 होता है, एक बार वो चेक करना पड़ेगा कैरेक्टर सेट। एंड क्योंकि ये ब्राउजर्स में भी मल्टी लैंग्वेजेस यूज होते हैं और हम लोग प्रोग्रामिंग में भी मल्टी लैंग्वेजेस यूज कर, लेकिन अगर आप C++ की बात करोगे तो वो ASCII यूज करते हैं, मतलब उसके अंदर सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी कैरेक्टर सेट चेंज करना पड़ता है। तो हमारे पास एक तो ये हमने चेंज किया, तो यानी डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर सेट हमारा UTF-8 है। तो एंड साथ साथ जब हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा फंक्शन, कि क्योंकि मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो डेटा आ रहा है, रॉ डेटा प्लस टेक्स्ट डेटा दोनों आ रहा है फॉर्म से। जब ये दोनों आएगा तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से डेटा नहीं उठाना है, बल्कि पहले उसे पार्स करना है, जो कि हमने यहाँ पे अपलोड डॉट पार्स रिक्वेस्ट किया है रिक्वेस्ट को। अब ये रिक्वेस्ट के अंदर हर एक जो डेटा आ रहा है वो एक फाइल आइटम के बेस पे आ रहा है, मतलब चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, सब एक फाइल आइटम है। तो मैंने उसे बहुत सारे फाइल आइटम से, लाइक नेम, कॉस्ट है, क्वांटिटी है, प्लस इमेज है, तो वो सब फाइल आइटम्स के बहुत सारे फाइल आइटम्स हो गए। तो वो सब मैंने इसलिए एक लिस्ट में रख लिया।
लिस्ट इटरेटरली इटरेटर से मैंने हैज नेक्स्ट लगा के वो ये कन्वर्ट कर लिया, हर एक आई नेक्स्ट लगा के यानी इटरेटर डॉट टेक्स्ट लगा के उसे गेट किया मैंने, उसके अंदर का एक फाइल आइटम वो मैंने कन्वर्ट करके फाइल आइटम के अंदर रख लिया। अब आपको चेक करना है क्या फाइल आइटम फॉर्म फील्ड है या नहीं है। फॉर्म फील्ड का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट टाइप है तो वो फॉर्म फील्ड है, इमेज टाइप है तो फॉर्म फील्ड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया एफ आई डॉट इज फॉर्म फील्ड नहीं है तो मतलब वो इमेज के लिए है, तो मैंने वही चेक किया। यहाँ पे देखिए नॉट लगाया है। नेम एफ आई डॉट गेट नेम लिया मैंने और नेम के अंदर स्टोर कर दिया। फाइल को मैंने एक फाइल ऊपर बनाया है उसके अंदर मैंने फाइल ले लिया, क्योंकि मुझे अगर नेम मिल गया है फाइल का तो मैं अब एक नया फाइल जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने नया फाइल बनाया, न्यू फाइल करके उसके अंदर रियल पाथ जो कि हमने ऑलरेडी ये बना के रखा है रिप्लेस करके रियल पाथ, ठीक है। और उसका नाम बता दिया मैंने, एक तो रियल पाथ बता दिया, एक नेम बता दिया। अब मैंने बोला एफ आई डॉट राइट यानी हमारे फाइल आइटम को बोला राइट कर दीजिए कहाँ पे किसको, इस फाइल के अंदर ऑलरेडी लोकेशन सेट है और उसका नाम सेट है फाइल का, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हमारा राइट हो जाएगा। नाउ अब हम लोग आउट डॉट प्रिंटलन ये तो खाली टेस्टिंग पर्पज के लिए डाला था, ये निकाल सकते, उसकी कुछ यूज नहीं है। अब हम लोग ने जो प्रोडक्ट बीन है हमारा जिसके अंदर जो कि डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगा, एक तो है 2 स्टेप है, आप ध्यान दो कि एक तो पहले फाइल अपलोड करवाना है, फिर उसे डेटाबेस के अंदर उसका नाम भी स्टोर करवाना है, आप समझ रहे हो। एक तो फाइल को अपलोड करवाना है, दूसरा डेटाबेस में उसका नाम स्टोर करवाना है। तो हम लोग प्रोडक्ट बीन के अंदर उसका नाम सेट कर दिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट बीन को हम लोग इंसर्ट फंक्शन के थ्रू पास कर देंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर वो फॉर्म फील्ड है तब फिर हम लोग क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं अगर एफ आई डॉट गेट फील्ड का जो नेम है वो डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट बेन के अंदर डिस्क्रिप्शन का वैल्यू सेट कर रहे हैं। एफ आई डॉट गेट स्ट्रिंग कर रहा है, जो लास्ट वीडियो में देखा था यहाँ पे ये कुछ इस तरह से था, तो कृपया इस चीज़ को निकाल देना। जितने भी हम लोग गेट स्ट्रिंग किए हुए हैं उसके अंदर से स्ट्रिंग वाला पैरामीटर निकाल देना है, ठीक है। आपको एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि दो के दोनों पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज दो के दोनों अवेलेबल हैं। अब देखिए ये है डिफॉल्ट इंकोडिंग सिस्टम यूज करके आपको जो प्रोवाइड करता है, देखिए एक पैरामीटराइज है एक नॉन पैरामीटराइज है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रिटर्न द कंटेंट ऑफ द फाइल आइटम्स एज स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है यूजिंग द स्पेसिफाइड इंकोडिंग, ये इस एक स्पेसिफिक इंकोडिंग सिस्टम के बेस पे वो रिटर्न करता है कोई, जबकि हम लोग अगर सिर्फ गेट स्ट्रिंग यूज करें तो डिफॉल्ट इंकोडिंग सिस्टम यूज करेगा। तो डिफॉल्ट अगर हम यूज करते हैं तो कोई आपको एक्सेप्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि हमें पता है UTF-8 के थ्रू ले रहे तो हर टाइप का मुझे कैरेक्टर सेट मिल ही जाएगा यूज करने के लिए, चाहे हिंदी में टाइप करे चाहे इंग्लिश टाइप करे। तो आपको ये वाला इंकोडिंग सिस्टम फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, और दैट्स प्रीटी ऑल। और आप देख सकते हो दूसरे वाले में एक्सेप्शन भी थ्रो होगा, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है थ्रोज एक्सेप्शन करके, और कौन सा एक्सेप्शन है, अनसपोर्टेड इंकोडिंग एक्सेप्शन आएगा अगर आप पैरामीटर डाल रहे हो तो, क्योंकि आपको इंकोडिंग सेट करना पड़ेगा जो कि हमने सेट ही नहीं किया है। तो आप डायरेक्टली गेट स्ट्रिंग के थ्रू जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा वैल्यू आ रहा है, उसके हिसाब से आप वैल्यू ले लीजिए। एफ आई डॉट गेट स्ट्रिंग किया, सेट टाइटल के अंदर सेट कर दिया, सेम चीज़ क्वांटिटी को क्वांटिटी के अंदर सेट कर दिया, हर जगह से मैंने पैरामीटर निकाल दिया है, नॉर्मल गेट स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, देख लीजिए गेट स्ट्रिंग, इवन गेट स्ट्रिंग, ये हमारा कॉस्ट भी सेट कर दिया मैंने, सारी चीज़ सेट कर दी, राइट। एंड फाइनली एक्सेप्शन को प्रिंट भी कराया, अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो हमारा सिस्टम यानी कंसोल में प्रिंट हो। ऑर्डर प्रिंट पीवी डॉट गेट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, ये तो खाली डिबगिंग के लिए था, अगर आप चाहते निकाल दीजिए। अब हम लोग इंसर्ट फंक्शन कॉल करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बिन के अंदर हमने सारे डेटा रख दिए हैं। अब प्रोडक्ट बिन को हम लोग इंसर्ट के थ्रू पास कर सकते हैं हमारे DAO के अंदर। तो मैंने DAO का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू प्रोडक्ट DAO, उसके अंदर मैंने कनेक्शन पास किया, फिर उसके बाद हम लोग डॉट लगा के इंसर्ट फंक्शन कॉल किया। इंसर्ट फंक्शन को एक पैरामीटर चाहिए प्रोडक्ट बिन का, मैंने वो पास कर दिया और वो सबमिट हो गया हमारे DAO के पास। DAO उसे एग्जीक्यूट करेगा, इंसर्ट करेगा, फिर रिटर्न कर देगा बूलियन ट्रू या फॉल्स। तो मैंने बी के अंदर रख लिया, ट्रू अगर है तो वो मैंने यहाँ पे चिप के लिए इफ़ ट्रू देन इसके अंदर जाइए, इफ़ फॉल्स इसके अंदर जाइए। तो उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग वो हमारा डेटा इंसर्ट होके उसी पेज पे वापस रिवर्ट हो जाएगा। चलिए एक बार इसे रन करके देखेंगे तो आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वेब पेजेस को रन करते हैं, साइन इन नहीं, सक्सेस भी नहीं, index.jsp, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। और ये इसी प्रोजेक्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रोडक्ट
का जो इमेज है वो भी हमारा आउटपुट में दिखना चाहिए। अभी तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा था, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट इमेज सेट करके रखा था, तो अगर इमेज नल नहीं है तो वहाँ पे इमेजेस दिखने चाहिए, राइट। तो चलिए हम लोग इंडेक्स पेज पे भी थोड़ा सा जंप करते हैं, जब तक हमारा ये सर्वर लोड होगा, रन होगा, तब तक के लिए खाली। तो ये रहा, हम लोगों ने सेट किया है प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट इमेज डॉट जेपीजी। तो हम लोग यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Ctrl Z। मुझे इस डिफ़ॉल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर डेटा नहीं होगा, अगर इमेज नहीं अपलोड किया गया है तो डिफ़ॉल्ट इमेज देखना चाहिए, राइट। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूँगा %% एक्सप्रेशन टैग यूज करने वाला हूँ इक्वल टू, और मैं यूज करने वाला हूँ pb.get फाइल नेम। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगे मैं, डॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल टू नल लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि नल के लिए तो वही चेक करना पड़ेगा, इक्वल टू नल। एंड अगर स्ट्रिंग चेक करना हो तो हम लोग इक्वल्स लगाते हैं, अगर नल नहीं है वो तो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे क्वेश्चन मार्क pb डॉट गेट फाइल नेम, एल्स हम लोग सेट करेंगे डबल कोट्स के अंदर Ctrl V जो हमने कॉपी किया था। मतलब अगर इमेज है तो इमेज वाला पार्ट हमारा पाथ जाएगा, नाम जाएगा इमेज का। अगर इमेज नहीं है तो डिफॉल्ट डॉट इमेज डॉट जेपीजी जाएगा। कुछ इस तरह से वर्क करेगा, राइट। चलिए Alt+Shift+F में से, ठीक है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, नल होगा तभी वैसा होगा। चलिए एक बार हम लोग जंप करते हैं हमारे आउटपुट के अंदर। उससे पहले मुझे हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। Okay, let's run it again. Here we have sign in. Let's jump to sign in. Sign in. Alok. Submit. Jump to products. अभी तक हम लोगों ने एडमिन साइड प्रोडक्ट का लिस्टिंग भी नहीं किया हुआ है, वो भी करना बाकी है। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रो कैसे आ गया, कौन सा पेज है ये हमारा, एडमिन प्रोडक्ट्स नाम का, हाँ मैंने सर्च किया था शायद कहीं पे। तो जंप करते हैं एडमिन प्रोडक्ट्स, Ctrl+F Ctrl+V प्रो, ये देखिए टाइटल के ठीक वाले प्रो आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ खास नहीं, बस इसे रन करके चेक करेंगे। एंड बिफोर दैट लेट्स जंप टू आवर डेटाबेस। डू वी हैव एनी डेटा और नॉट, localhost/phpMyAdmin, phpMyAdmin। एंड अपने होम पेज पे भी जाते हैं, अगर डेटा होगा तो वहाँ पे भी दिखाई देगा, नो डाउट। सो अब इट्स ऑफ, वही है, यहाँ पे भी डेटा नहीं है, नहीं तो दिखाई देता था। तो हम वापस हमारे डैशबोर्ड में जाते हैं। आलोक डैशबोर्ड प्रोडक्ट्स, लेट्स ऐड सम प्रोडक्ट। हेडफोन है तो मैं यहाँ पे हेडफोन ही लेता हूँ, हेडफोन जस्ट कॉस्ट लेता हूँ मैं 789 का, क्वांटिटी मैं लेता हूँ 22। और यहाँ पे क्वांटिटी का प्लेस होल्डर मुझे क्वांटिटी सेट करना है, तो Ctrl+F प्लेस होल्डर में QANTITY, ठीक है, क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड यहाँ पे हम लोग देंगे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन इन द मार्केट, ठीक है, द मार्केट। एन इमेज सेलेक्ट करते हैं, एनी वन ऑफ, हेडफोन का इमेज नहीं है तो मैं फ़िलहाल कार ले रहा हूँ। और व्हाट एल्स डू वी नीड नथिंग, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग IJKL ऑनलाइन शॉपिंग, ये रहा। इसके लिए प्रोडक्ट्स में जाके चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स फ़िलहाल तो एक भी रिकॉर्ड नहीं है,
ठीक है, अब जाके सबमिट करते हैं हमारे इस पेज को, सेव, एंड हियर वी हैव स्टेटस एज सक्सेस, राइट। लोकल हॉस्ट में जाके इसे ब्राउज करते हैं, यस वी हैव एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। तो हमारे पास इमेज का नाम भी है, स्टेटस भी है, प्रोडक्ट इमेज 4 का आईडी भी, सब कुछ है। और देख लेते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इमेज अपलोड हुआ या कि नहीं, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एडमिन से हटिए और इमेजेस के अंदर जाइए, प्रोडक्ट्स के अंदर जाइए, यस वी हैव द सेम इमेज हियर, द समथिंग dir न्यूअल, ओके, हाँ। सो चलिए अब हम लोग अपने होम पेज पे जाते हैं, जो कि है ये वाला। तो होम पेज पे जाने के लिए मुझे होम का लिंक दे देना चाहिए, बेटर रहेगा हमारे इस हेडर के अंदर। होम का लिंक ये रहा, मैं यहाँ से डॉट डॉट स्लैश करूँगा एक, और index.jsp करूँगा बस, ठीक है, क्योंकि एडमिन के अंदर यूज हो रहा है। सिलेक्शन प्रोजेक्ट्स करते हैं, यस कॉमन, एडमिन के अंदर वाले कॉमन के अंदर का हेडर ओपी भी कॉमन नहीं है, राइट, कॉमन ही है, वेरी गुड। जब चलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं, शायद यहाँ से होम पे जाने का ऑप्शन दे दे, अब लिंक प्रॉपर होगा तो, यस इट्स वर्किंग, एंड हियर वी गो, वी हैव नो इमेज अवेलेबल, अगेन मुझे यहाँ पे इमेज यही आ रहा है, नो इमेज अवेलेबल, जबकि यहाँ पे मुझे एक्चुअल इमेज आना चाहिए कार का। तो चलिए देखते हैं, हमारा डेटा तो वही है हेडफोन 79 वाला, बट इमेज नहीं आया। चलिए अपने index.jsp पे जाते हैं, जो कि ये वाला है index.jsp, और यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग लगाया है, तो ये प्रिंट तो होना चाहिए, गेट फाइल नेम, डिफ़ॉल्ट इमेज दिया उसने, अगर वो नल नहीं होगा तो, लेकिन वो नल है इसका मतलब, तो क्योंकि हमने जो डेटाबेस से डेटा लेके आया हुआ है, एक सेकंड, हाँ, हम जंप करते हैं हमारे इस पीबी के पास। पीबी के पास हम लोगों ने फंक्शन कौन सा कॉल किया है, गेट ऑल नाम का फंक्शन कॉल किया है। गेट ऑल नाम के फंक्शन के अंदर हमने इमेज लाया ही नहीं होगा, तो यहाँ पे दिखाई कैसे देगा, राइट। ये देखिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, कॉस्ट, टाइटल, स्टेटस सब कुछ सेट किया है, लेकिन प्रोडक्ट का इमेज नहीं सेट किया है। तो sp.set फाइल नेम, सेम चीज़ है हमारा, res.get स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ही है, और यहाँ पे हमें पास करना है कॉलम का नेम, वो है IMAGE, क्लियर, कुछ इस तरह से है। एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, एंड हियर वी हैव एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, इमेज का पाथ प्रॉपर नहीं है, वो प्रोडक्ट्स के अंदर है। चलिए ये भी चेंज कर लेते हैं, इमेज स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश, ठीक है। अब रन कर लेते हैं, डेटा आ गया है हमारा, एंड हियर वी हैव एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। तो हम लोगों ने इमेज को भी लोड करा दिया, उस इमेज को जो हमने अपलोड करवाया था। इसी तरह से हम लोग 8-10 प्रोडक्ट्स ऐड करवा लेते हैं, और फिर इसे थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। हमारा प्रोडक्ट्स प्रॉपर रेडी है, तो एटलीस्ट 2-3 प्रोडक्ट्स और ऐड करते हैं इसके अंदर। तो हम वापस जाते हैं हमारे साइन इन पे, एडमिन लॉगिन करते हैं, सबमिट products, and here we have again let's use mic, या फिर something is mobile, and cost should be 20,000 something whatever, quantity should be 2, मेरे पास 2 क्वान्टिटी है इस मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे मोबाइल का कोई नाम रख सकते थे, लाइक सैमसंग G7 or something, nothing like everything। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसका कुछ खास मतलब नहीं है कि मैंने यही क्यों सिलेक्ट किया है। आप कोई भी इमेजेस ले सकते हो, और मैंने ले लिया यहाँ से, मेरे पास इमेजेस भी नहीं हैं अच्छे, सो gold.jpg लेते हैं,
डाउनलोड्स में देख लेते हैं, शायद कुछ हो। ये लेते हैं, चलो स्लाइड्स .png सेव। ओके, अगेन स्टेटस सक्सेस। मैं यहाँ पे चाहिए था एक सक्सेस का वो भी देता हूँ। इफ स्टेटस सेट है तो, जो कि हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कराया है, तो इसे मुझे पेस्ट कर देना है, कुछ खास नहीं। प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रिंट कराया हुआ है, ये रहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अगर स्टेटस है तो पूरा डेव लेते हैं ग्रीन कलर का, सी स्टेटस ही है यहाँ पे भी, जो अपर केस करके हमने प्रिंट करा दिया है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सेम इसके नीचे कंट्रोल V और शिफ्ट F, देखते हैं, ये रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। ये वी हैव सक्सेस, राइट। तो आई वांट समथिंग जस्ट लाइक दैट। ये कुछ और नहीं है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्टेटस नॉट इक्वल टू, अगर नल नहीं है तो स्टेटस डॉट टू अपर केस करके प्रिंट करा दीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए हम लोग अब वापस होम पेज पे जाने से पहले एक दो और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। इस बार हम लोग ऐड कर लेते हैं समथिंग एल्स। इस बार हम ऐड करते हैं व्हाट शुड आई, आयरन। कॉस्ट है 500, क्वांटिटी है 23, लर्निंग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ही है सारे के सारे। इस बार हम लोग इसके बाद वाला हम लोग ऐड करेंगे लर्निंग का कुछ। एंड अगेन मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, प्रोफार्मा नहीं चाहिए, तरुण का ऑटो प्राइस भी नहीं चाहिए, हम JTP का लोगो लेते हैं, सेव। एंड लास्ट वन कोई बुक लेते हैं, माय जावा बुक। कॉस्ट शुड बी 123, क्वांटिटी है 55, लर्निंग है। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डालना चाहता हूँ बट इतना ही डालूँगा। और मैं यहाँ पे लिखूँगा लोगो आयरन का, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओपन एंड सेव। ठीक है, अब जाते हैं हमारे होम पेज पे। एंड हियर ही वी हैव एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट। सो वी हैव 4 आइटम्स लिस्टेड ओवर हियर एंड व्हाट डू वी हैव टू डू, अब इसे स्टाइल करना है। तो 4 प्रोडक्ट्स आ गए, अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है इंक्वायर ना हो, परचेस ना हो, या फिर ऐड आइटम्स, ऐसे करके हमें ऐड करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल। अगर आपको चीज़ समझ में आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं। और दैट्स प्रीटी ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।